वी विल रीड अबाउट ग्रैटिट्यूड, है ना, कृतज्ञता पूर्ण जीवन, कृतज्ञ होना, है ना। कृतज्ञ का मतलब है कि अगर किसी ने आपके प्रति कुछ उपकार किया तो आपको उसको थैंक यू अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अगर आदत आपके अंदर आ गई तो आप इंसान बनने के क्रम में आगे निकल रहे हो, यू आर गोइंग अहेड इन द मेकिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, है ना। आप जो है इंसान बनने के रास्ते पर आप निकल गए हो अगर आपके अंदर कृतज्ञता आ गई। कृतज्ञता का कितना महत्व है, ये आपके जीवन को सरल और क्या कहेंगे क्लीन बना देगा। आदमी कृतज्ञ जब होता है तो उसका वो तो कृतज्ञता दूसरे को तो हैप्पीनेस देता ही है, खुद भी वो क्लीन होता जाता है। आदमी जो रो दिया, आंखों से आंसू निकल गए, तो समझ लो कि इज गेटिंग हिमसेल्फ क्लीन, ठीक है। अब कल मैं वो पढ़ रहा था मोहनदास करमचंद गांधी की जो है जीवनी, किसी क्लास में पढ़ा रहा था मैं, 10th क्लास में, 9th, है ना। तो उन्होंने मिस्टेक करा था, उस मिस्टेक को उन्होंने कन्फेस जब किया अपने फादर के साथ, तो उनको लग रहा था कि भाई फादर हैं, डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, व्हाटसोएवर, लेकिन फादर के आंखों से आंसू बहने लगे जब उन्होंने कन्फेस किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। उनके घर में उनके चाचा जी थे या जो थे, स्मोकिंग करते थे और ये थे उस समय 12-13 साल के थे, ठीक है। तो वो जो बर्ड्स स्मोकिंग का बर्ड्स छोड़ के चले जाते थे, तो इन लोगों के अंदर ये था कि भाई उसको देखें चेक करके, सिर्फ इसलिए कि भाई कैसे चाचा जी धुआं कैसे निकालते हैं मुंह से और राउंड कैसा होता है ना। तो उसको चेक करने के लिए इन लोगों ने जो है सो बस खरीद तो सकते नहीं थे, पैसे थे नहीं, तो चाचा ने जो आधा पी के छोड़ा हुआ है वो उठा उठा के जो है सो, अब ये गलती तो कर लिया। उसके बाद एक बार और गलती करी 15 साल की उम्र में कि भाई को, इनके भाई को जो है सो कुछ कर्जा हो गया था 15 रुपया 20 रुपया, तो उसको जो आर्मलेट था उसमें जो गोल्ड लगे हुए थे उस गोल्ड को सेल करके जो है 15 रुपये चुका दिया, है ना। गांधी जी ने ये क्या था, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा, ऑटोबायोग्राफी में लिखा है ये बात, मैं कल पढ़ा रहा था बच्चों, है ना। तो ये तो कर लिया उन्होंने, 15 साल के थे, लेकिन इनको तकलीफ इतनी हुई अपने अंदर कि ये नहीं कहा मैं जो है सो कन्फेस करूँगा इस चीज़ को कि मैंने गलती की है। तो फादर को जो है सो कहेंगे कैसे, हिम्मत तो नहीं है। तो इन्होंने एक राइटिंग में लिखा कि मैंने गलती की है, मेरे से ये मिस्टेक हुआ है और मैं आगे इस मिस्टेक को नहीं करूँगा, मतलब ये भी प्रॉमिस करता हूँ, खुद लिखा इन्होंने। और इन्होंने जो है सो फादर को दे दिया। अब फादर ये सोच रहे थे कि पीटेंगे या कुछ करेंगे, उस तरह की बात होगी, डांटेंगे, उल्टा हो गया। फादर और ज़्यादा सिक्योर फील करने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि जब तो बच्चा खुद कमिट कर रहा है कि मैं इस तरह गलतियाँ नहीं करूँगा। अब वो और सेफ हो गए और सिक्योर हो गए बच्चे के। इनके अंदर ये लग रहा था कि पिताजी क्या फील करेंगे, मन में एगोनी कैसी होगी कि मेरा बच्चा इतना नालायक हो गया। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसके बाद से वो और ज़्यादा प्यार करने लगे कि बच्चे ने कन्फेस। तो कन्फेस अगर कर लेते हो तो आपके अंदर एक पवित्रता आ जाती है। दूसरे के कहने से नहीं होता है कन्फेशन, हम कहेंगे ये मत करो वो मत करो, उससे नहीं होगा भाई। आपके अंदर से अगर आवाज़ आई है कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, तो दैट इज़ द रियल कन्फेशन, है ना। और उससे आदमी का मन प्योर हो जाता है। तो उसी तरह से कृतज्ञता की बात है, जब आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हो किसी के प्रति तो आप दूसरे को तो हैप्पी करते ही हो, खुद भी हैप्पी हो जाते हो, आपका मन भी प्योर हो जाता है। अब मैं जैसे किसी बात पे बोल देता हूँ आप लोग को, क्या बड़ा ज़बरदस्त है, व्हाट इज़ दैट, दैट इज जस्ट ए ग्रैटिट्यूड। आपने बनाया, सुनाया, अच्छा लगा मुझे, इसने कल कॉफ़ी बनाया, किसने बनाया था, हुसएवर, बड़ा टेस्टी था, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, उसको अप्रिशिएट किया कि नहीं किया, थैंक यू बोला, मेरा क्या जाता है भाई, मेरा भी जाता है और मेरा अच्छा भी होता है। जब मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू तो मुझे भी खुशी मिलती है कि बड़ा अच्छा बनाया इसने, तो मेरा दिल भी साफ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, आपका तो मन खुश हुआ ही कि सर ने एक्सेप्ट अप्रिशिएट किया। तो ये अप्रिसिएशन का सेंस होना चाहिए हर आदमी के अंदर। हर छोटी छोटी बातों के लिए आप अप्रिशिएट करो, देखो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप दिन भर की ज़िंदगी को देखो, कल्पना करो आप कितना खुशहाल दिन बिताओगे। एक दिन बिता के देखो केवल ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करने। एक दिन ऐसा प्लान करो कि आज जितने भी लोग हमारे के साथ कुछ अच्छा करेंगे उनको मैं थैंक यू बोलूँगा, उनको मैं बोलूँगा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। और फिर देखिए आपके अंदर कितना चेंज आता है।
इट विल कंप्लीटली चेंज योर पर्सनैलिटी। कृतज्ञता आ गई आपके अंदर में तो उससे बड़ा चीज़ कुछ है ही नहीं। वही बात ये कह रहा है, कृतज्ञ मनुष्य स्नेही और सत्यशील होता है। जो अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं वो लविंग भी होते हैं और वो ट्रुथफुल भी होते हैं। स्नेही और सत्यशील, स्नेही का मतलब लविंग, सत्यशील का मतलब ट्रुथफुल। कृतज्ञ मनुष्य उदार मना होता है। नॉट ओनली दैट, जो कृतज्ञ है वो उसका मन जो है वो बड़ा उदार है। उदार का मतलब हुआ जो दूसरे को हेल्प करने का इच्छुक है। केवल कृतज्ञता भरा जीवन देने का सही अर्थ समझता है। ठीक है, जो कृतज्ञता जिसके अंदर होगी वही समझेगा कि इस ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, इस बुद्ध ने जो हमें जीवन दिया है, उसका क्या अर्थ है। यू शुड बी ऑब्लाइज्ड टू द नेचर कि वी हैव गॉट लाइफ। हमें ज़िंदगी मिला यार, मनुष्य जीवन मिला है, इससे बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके लिए भी ऑब्लाइज होना पड़ेगा। नेचर आपको हवा दे रही है तो आपको ऑब्लाइज होना चाहिए कि वी आर गेटिंग गुड एयर, क्लीन एयर, है ना। आप धूप में बैठते हो तो ऑब्लाइज होना चाहिए वहाँ पर धूप के प्रति। अरे वाह, ये जारे की नर्म धूप और ठंडी हवा चले, है ना। कौन सा गाना है, सॉन्ग भी है ऐसा, हैं। तो आप हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, तब उसमें आनंद आएगा ना भाई। आनंद तब आएगा जब धूप में जाके आप बैठोगे, आप फील करो उसको। अरे वाह क्या चीज़ है ये, अमृत के समान है। कभी मैं बैठता हूँ ना आपके बगीचे में, आई जस्ट टेक दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। अब मैं सोचता तो कॉफ़ी लेकर के मैं चला जाता उधर टीचर्स रूम में जाके पी लेता, वहाँ जाके पी लेता। बट आई यूज टू सिट देयर, व्हाई? बिकॉज आई एम एंजॉइंग नेचर, आई एम अप्रिशिएटिंग नेचर। ठीक है, अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, हम नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी खूबसूरती आ रही है, नेचर के अंदर भी खूबसूरती आ रही है। इट्स ए वंडरफुल फीलिंग। आप महसूस कीजिए, आप अकेला बैठ के देखिए, फील कीजिए, आप महसूस करेंगे उस चीज़ को। दूसरों के साथ बैठने में उतनी खुशियाँ नहीं है, आप प्रकृति के साथ बैठो यार, देखो, बी अलोन, कभी कभी अकेला होके देखो, फील करो, नेचर को अप्रिशिएट करके देखो, प्लेजर है यार। लाइफ वही है, बाकी सब बेकार है, मटेरियल चीज़ है। इस ये करना है वो करना है, ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू इट। हमें घर चलाना है, हम भी घर चलाते हैं, लेकिन हमें खुशियाँ कहाँ से मिलेगी वो भी हमें लेनी चाहिए। अब मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ, शाम के 8 बजे पहुँचूँगा। 8 बजे जाने के बाद वही वहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये लाना है, वो लाना है, वो लाना है, दिस थिंग्स विल गो ऑन। ठीक है, हम उसको सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, लाइटली, ओके हो जाएगा। बट मेरा अपना जो चीज़ है कि भाई दिन मेरा है, 5 से 5 मेरा है ना, तो मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय करूँ, अपने कर्म के द्वारा, अपने एक्टिविटी के द्वारा प्रमोट करूँ। ठीक है, वो आप कर सकते हो, आपके अंदर है। केवल कृतज्ञता भरा जीवन सच्ची संपत्ति को समझता है। ठीक है, सच्ची संपत्ति क्या है वो भी वही समझेगा जो ग्रेटफुल पीपुल होगा। आप नहीं समझ सकोगे, आप अगर कृतज्ञ नहीं हो तो पता ही नहीं है व्हाट इज रियल वेल्थ। रियल वेल्थ इज नॉट मनी, रियल वेल्थ इज कंपैशन, है ना। रियल वेल्थ इज ग्रेटिट्यूड। मनी क्या है, हाथ का मैल है, आएगा जाएगा यार। अभी है करोड़ों, अडानी नंबर 1 पे पहुंच गया था, वर्ल्ड का नंबर 1 होने जा रहा था, अभी कहाँ आ गए, फिर डाउन हो गए ना, 2 दिन शेयर में डाउनफॉल हुआ, बस गए। क्या है, हाथ का मैल है। अभी अरबों से खेल रहे थे, आप करोड़ों पे आ गए, है कि नहीं। तो इसीलिए वो भी बात वही समझेगा जिसका हृदय जो है कृतज्ञ है, वो जो है सच्ची संपत्ति को समझ सकता है। कह रहा आओ बने कृतज्ञ ग्रीष्म के तपते सूरज और पतझड़ एवं शरद ऋतु के कुहासे और बर्फ के प्रति। यस, हमारी बात आ गई है, जो मैं बोलना चाह रहा था, जो बोल रहा था वही बात आ गई यहाँ पे, इट इज़ रिटन देयर। कह रहा आओ बने कृतज्ञ, मतलब हमें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना है किसके प्रति, तो गर्मी में सूरज के प्रति, पतझड़ एवं शरद ऋतु के कुहासे के प्रति और बर्फ के प्रति। ये मददगार हैं फसल और उपज भरा बरस लाने में। आओ बने कृतज्ञ ऊंचे ऊंचे पर्वतों के, पर्वत के कृतज्ञ बनिए और लहराते समुद्र के प्रति
उनसे हम सीखते हैं विनम्र और सहनशील होना। हमें कृतज्ञ होना चाहिए पर्वतों के प्रति, समुद्र के प्रति। क्यों? देखो पर्वत इतना ऊंचा है फिर भी उसके अंदर घमंड नहीं है यार, विनम्र है, विनम्र है। आप उस पर चढ़ते हो, चढ़ने देता है, आराम से आप चढ़ते हो, है ना। तो बहुत ऊंचा है, आपको गिरा देता नहीं, गिराता है। तो हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए पर्वत के प्रति, लहराते समुद्र के प्रति। उनसे हम सीखते हैं। क्यों सीखते, क्या सीखते हैं? समुद्र कितना सहनशील है ना। कृतज्ञता भरा जीवन सुखी जीवन, कृतज्ञता का बोध बुद्धिमत्ता का भंडार है। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ गई तो आप समझ लो विजडम आ गया आपके अंदर। ग्रेटिट्यूड से बड़ा विजडम है ही नहीं कुछ। अब ये मान लो बुद्धिमत्ता का भंडार है। कृतज्ञता की भावनाएं दौलत से भरी झोली है। किसी ने आप पर उपकार किया, आपके अंदर फीलिंग, आपको हेल्प किया, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आपके अंदर बहुत बड़ा दौलत है भाई, पैसा हो या ना हो। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का सेंस है तो इससे बड़ा दौलत कुछ है ही नहीं, है ना। अब देखना आपका कभी खाली नहीं रहोगे, आपकी झोली भरी रहेगी। पैसा से कुछ नहीं होता, पैसा हो गया, कृतज्ञता नहीं है तो इससे घटिया चीज़ नहीं है कोई, है ना। कृतज्ञता पूर्ण व्यवहार समाज के लिए उदाहरण योग्य है। कृतज्ञता का बोध सदा बना रहे और जीवन होगा निश्चय ही चमत्कारी। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का फीलिंग बना रहेगा तो आप जो है आपके जीवन चमत्कारी होंगे। इसलिए ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आपको एक जानवर के प्रति भी कृतज्ञ होइए, अपने फेलो बीइंग के प्रति भी कृतज्ञ होइए, अपने गुरु जी के प्रति भी कृतज्ञ होइए, अपने टीचर के प्रति भी कृतज्ञ होइए जो आपके लिए सारा काम, सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। आपके जो मैनेजमेंट हैं, जिनू सर हैं, ही इज अरेंजिंग ऑल दैट थिंग। वो चौसी सर हैं, वो सब खाना पीना, वो हर एवरीथिंग। वो इन्फा मैम है ना। कितना ख्याल करती हैं आप लोगों का, मदर की तरह से जस्ट यू पीपल। तो यू ऑल नीड टू बी ग्रेटफुल। हर वो उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए आपको, जो बागवानी का काम कर रहा है, जो आपके काम में मदद कर रहा है, वो कलर कर रहा है, पेंटिंग कर रहा हो। रोहित भैया, क्या नाम है? कौन सा दीदी है ना, है ना, होना चाहिए। और मेरे प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। सबके प्रति कृतज्ञ हो गया, मेरे को भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैंने पहले रखा था आपको सर। आपको तो पहले वेरी गुड, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट कृतज्ञता। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।